एक बार मैं माइक और स्पीकर लगाकर गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी थोड़ी देर में स्पीकर से मेरी आवाज रुक रुक कर आने लगी और फिर आवाज आना बंद हो गई। मैंने जब चेक किया तो पाया कि माइक की लीड वायर, जो कि माइक और स्पीकर को आपस में जोड़ती है, उसमें कुछ समस्या थी, जिसके कारण माइक से मेरी आवाज स्पीकर तक नहीं पहुंच रही थी। इस वाक्य ने मुझे एक बात स्मरण कराई कि जिस प्रकार एक लीड वायर माइक और स्पीकर को जोड़ती है, उसी प्रकार पवित्र वचन बाइबल और प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का लीड वायर है, जो हमको परमेश्वर से जोड़ता है। यह परमेश्वर और हमारे मध्य संपर्क बनाने का काम करता है। यदि इस लीड वायर में, अर्थात हमारे वचन का अध्ययन करने में और प्रार्थना करने में कुछ भी कमी या दिक्कत आएगी, तो परमेश्वर का प्रकाशन और हमारे लिए उसकी योजनाओं और उद्देश्यों को हम जान पाने में असमर्थ होंगे। इसलिए जिस प्रकार अच्छी और स्पष्ट आवाज आने के लिए माइक और स्पीकर के मध्य एक अच्छा संपर्क होना आवश्यक है, उसी प्रकार परमेश्वर के बच्चों और परमेश्वर पिता के मध्य एक अच्छा संपर्क होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपके लिए बाइबल से इफिसियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री के अध्याय 3 के पद 16 से 19 तक पढ़ना चाहता हूं। यहां इस प्रकार लिखा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।